अरे ओ लोलक, मलाई मार के गर्मा गर्म 2 चाय पिला। लल्लू तेरे बाप की दुकान नहीं है ये, पुराना उधार चुका, नहीं तो यहाँ से दफा हो जा। अबे काहे टेंशन ले रहा है बे तू? बस इस बार हमारे नेताजी जीत जाएं, फिर तो बेटा पैसा ही पैसा होगा। अरे बेवकूफ, सपने देखना अच्छी बात है, पर अपनी औकात के हिसाब से सपने देख। तेरा मालिक अगर जीत भी गया तो पैसा तो उसी के पास रहेगा ना। चुनाव में जीत मिले या हार, तू तो नौकर का नौकर ही रहेगा। लल्लू और चाय वाले में बहस चल रही थी कि अचानक गांव के सरपंच पद के उम्मीदवार भैरव भैया वहां आ गए। भैया जी देखो ना, ये चाय वाला ज्यादा ही इतरा रहा है। चाय देने को कहा तो ये आपके बारे में भी उल्टा सीधा बोलने लगा। अबे ओ जले हुए पतीले की शक्ल के, ये माचिस की डिब्बी की तरह तेरी जो रेडी है ना, इसको गायब करवा दूंगा, समझा? चल मेरे लिए और मेरे पंटर लोगों के लिए मस्त मलाई मार के चाय बना। चाय वाला जानता था कि भैरव एक तड़ी पार बदमाश है और उस पर कई पुलिस केस भी चल रहे हैं। अगर ये इस बार गांव के सरपंच के चुनाव जीत गया तो उसके साथ साथ पूरे गांव की हालत बद से बदतर हो जाएगी। बिना कुछ कहे वो सभी के लिए चाय बनाने में लग गया। भैया जी इसकी तो फटके 4 हो गई, आपका तो जलवाई अलग है। चाय पीने के बाद भैरव और उसके सभी पंटर वहाँ से चले गए। साले बिना पैसे दिए भाग गए। हे भगवान, किसकी शक्ल देखकर आज दुकान खोली मैंने। गांव में सरपंच के चुनाव की तैयारी जोर शोर पर थी और सामने थे सिर्फ 2 उम्मीदवार, पंकज प्रसाद जो कि बहुत नेक दिल और ईमानदार व्यक्ति था, और दूसरी ओर था भैरव जिससे पूरा गांव डरता था। कोई ऐसा कुकर्म नहीं था जो भैरव ने ना किया हो। भैरव ने गांव में शराब और ड्रग्स बांटकर काफी लोगों को अपने पक्ष में कर लिया था और उनकी नजर सिर्फ एक चीज पर थी और वो थी सरपंच की कुर्सी। मगर एक शख्स उनकी राह में दीवार बनकर खड़ा था और वो था पंकज प्रसाद। पंकज कई सालों से गरीबों की मदद करता आ रहा था। उसने गांव की तरक्की के लिए कई बड़े काम किए थे। अबे ओ खटमलो, यहाँ तुम ये हराम का खा रहे हो और वहाँ वो पंकज गांव में अपना प्रचार कर रहा है। तुम लोगों को सालों सिर्फ एक ही काम दिया था कि उसकी रैली में दंगे भड़कवा दो, पर तुम लोग साला 1 नंबर के झंड इंसान हो। भैया जी कहो तो ठिकाने लगा दे इस पंकज के बच्चे को, फिर तो साला हर जगह आपका ही जलवा होगा। अबे चिरकौंजे, चुनाव के टाइम पर अगर पंकज को कुछ हो गया ना तो सारा शक मुझ पर ही आएगा। तुम लोगों के दिमाग में साला गोबर भरा हुआ है, गोबर। भैया जी अगर लाश ही ना मिले तो तब तो लगेगा ना कि पंकज प्रसाद हारने के डर से गांव छोड़कर भाग गया। हाँ बे, कह तो तू ठीक रहा है। पूरा प्लान क्या है? भैया जी पंकज रोज शनिवार को अपने काम के सिलसिले में शहर जाता है, और आप तो जानते ही हो शहर से गांव के बीच में एक जंगल पड़ता है। कल जब वो वापस आएगा तो वहीं रास्ते में दबोच लेंगे साले को, पैसे भी लूट लेंगे और वहीं दफना देंगे उसे। कानो कान किसी को खबर भी नहीं होगी। पर भैया जी आपको फैसला जल्दी लेना होगा क्योंकि शनिवार कल ही है। भैरव ने कुछ देर सोचा और लल्लू को ये काम करने की इजाजत दे दी। कुछ गड़बड़ ना हो इसके लिए मैं भी साथ चलूंगा। अगले दिन सुबह होते ही रोजाना के नियम अनुसार पंकज प्रसाद अपने काम के सिलसिले से शहर की तरफ निकल गया। भैरव और उसके लोग छुपकर सब देख रहे थे और उन्हें पता था कि शाम को करीब 6 बजे तक वो वापस लौटेगा। शाम होते ही काम को अंजाम देने के लिए भैरव और उसके गुंडे जंगल की तरफ निकल गए और सही जगह ढूंढकर छिप गए। कुछ ही समय में अंधेरा हो गया, लेकिन पंकज प्रसाद का कोई अता पता नहीं था। अबे कहाँ मर गया ये पंकज? अब तक तो आ जाना चाहिए था। जी भैया जी, आने का टाइम तो हो गया। दरअसल कारोबार के सिलसिले में उस दिन पंकज को शहर में काफी देर हो गई और उसने सोचा कि इतनी रात गए जंगल के रास्ते जाना सही नहीं होगा। अरे मुझे लगता है जंगल में ही उसे किसी जानवर ने खा लिया होगा।
नहीं तो अभी तक तो आ जाना चाहिए था उसे। भैया जी इतना लेट तो वो कभी नहीं हुआ, अब वापस चलें क्या? पंकज प्रसाद का इंतजार करते करते रात के 11 बज चुके थे। जंगल के जानवरों की खौफनाक आवाजों की वजह से सबने मिलकर ये तय किया कि आसपास ही कोई सुरक्षित जगह खोजकर यही रात बिताएंगे और सुबह होते ही घर लौट जाएंगे। रात बिताने के लिए सभी मिलकर कोई झोपड़ी या गुफा ढूंढने लगे। कुछ दूर चलने पर उन्हें एक रोशनी दिखाई दी। रोशनी की तरफ वे आगे बढ़े तो उन्हें एक गुफा दिखाई दी। अबे लो मिल गई जगह, चलो आज रात यहीं बिताते हैं। जैसे ही भैरव और उसके आदमी गुफा के अंदर गए, उन्होंने देखा कि अंदर एक बहुत पुरानी शराब की बोतल पड़ी है। शराब को देखकर सभी के चेहरे पर चमक आ गई। आगे बढ़कर भैरव ने बोतल को अपने हाथ में लिया और तुरंत उसका ढक्कन खोल दिया। ढक्कन के खुलते ही एक तेज रोशनी हुई और उसमें से एक खूबसूरत लड़की निकली जो एक इच्छाधारी नागिन थी। लेकिन वो सब इस बात से अनजान थे। लड़की की सुंदरता को देखकर भैरव का चेहरा खिल उठा। शराब और सवाब दोनों एक साथ, वाह मजा आ जाएगा अब तो। भैरव कुछ और समझ पाता, इतने में इच्छाधारी नागिन ने अपने मुंह से एक खतरनाक जहर फेंका। जहर इतना खतरनाक था कि पूरी गुफा में मानो एक घना धुआं भर गया। जैसे ही वो धुआं उठा, जमीन पर भैरव और उसके लोगों की लाशें पड़ी थी और वो इच्छाधारी नागिन वहां से गायब थी। कई दिन बीत गए, गांव में चुनाव भी हो गए और पंकज प्रसाद सरपंच बन गया। पर गांव में भैरव और उसके लोगों का कोई अता पता नहीं था। गांव के लोगों ने चैन की सांस ली और पूरा गांव प्रगति की राह में आगे बढ़ने लगा। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना तो आप बिल्कुल भी मत भूलना। तभी तो रोज आप हमारी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुन पाएंगे। I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever.